कि हिंदुस्तान जो गंगा जमनी तहजीब का गहवारा है, आपके बाप की जागीर नहीं है। जी सर, 387 काकन चौक पर काफी ज्यादा भीड़ भड़का मची हुई है और कुछ पल के लिए जो है वाहनों का परिचालन बंद कर दिया गया है और यहाँ पर जो है प्रदीप कुमार सिंह के विरुद्ध नारेबाजी और मुर्दाबाद का नारा लगाया गया, पुतला जलाया गया और उनके पुतला पर जो है चप्पल और जूतों से स्वागत किया गया। कुछ ऐसा नजारा ये काकन चौक पर देखने को मिला है। एमपी नहीं बने हो ये तमाम अररिया वासी के लिए, तुम प्रदीप कुमार एक एमपी बने हो, तुम सबके एमपी बने हो। हिंदू मुसलमान आज नहीं एक जमाने से आ रहा है, लेकिन तुम कहने वाले कौन होते हो कि तुम जो अररिया वासी जो मुसलमान है वो हिंदू बन जाए। तुम कौन कहने वाले होते हो? नारायण प्रदीप सिंह, तुमको यहाँ अररिया वासी ने जो वोट दिया है, क्या करने ने वोट दिया है? क्या आप अभी प्रदीप सिंह से क्या चाहते हैं? वो क्या कदम उठाए, क्या बोले? हम ये चाहते हैं अररिया मुसलमान के कि वो सही तरीके से यहाँ पे तमाम मुसलमान हिंदू को लेकर के एक साथ रहे, आराम सुकून के साथ रखे सबको। जैसे कुछ लोगों का कहना है कि प्रदीप सिंह माफी मांगे, जी आप क्या कहेंगे? माफी मांगे वो हर हाल में और उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। गलत बात है ये पुतला जलाया गया यहाँ काकन चौक पर। इस विषय में ये किसका पुतला था और क्यों जलाया गया था, आप कुछ कहना चाहेंगे? ये जो काकन चौक में लोग अपना भड़ास उतार रहा है, ये माननीय सांसद अररिया भाजपा का नेता प्रदीप सिंह का पुतला जलाया गया। जब पूरे अररिया बंद है, ऐसे सूरत में प्रदीप सिंह बयान देता है कि अगर अररिया में रहना होगा तो हिंदू बनकर रहना होगा। जात पात या नस्ल आप अगर खोजते हैं तो आप अपने बेटा बेटी के शादी में खोजिए। मैं कहना चाहता हूं कि हिंदुस्तान जो गंगा जमनी तहजीब का गहवारा है, आपके बाप की जागीर नहीं है या आपके माँ के दहेज में नहीं मिला है ये हिंदुस्तान। ये अररिया गंगा जमनी तहजीब का गहवारा है। यहाँ एक प्लेट पर हिंदू मुसलमान खाता रहा है और जिंदगी भर खाता रहेगा। अगर आप ऐसा बयान देते हैं तो आपको अपना बयान वापस लेना होगा और माफी मांगनी पड़ेगी। अगर आप नहीं मानते हैं तो जिस तरह आज यहाँ पुतला जलाया गया है, इससे बड़े स्तर पर बड़े पैमाने में इससे बड़ा मुजाहरा किया जा सकता है। इसका मुकम्मल तैयारी चल रही है। लिहाजा मैं गुजारिश करना चाहूंगा कि आप अपना इस बयान को वापस लें, वरना मैं कहना चाहता हूं मुसलमान सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है लेकिन अपने ईमान का सौदा नहीं कर सकता है। इसलिए जब तक जरूरत पड़ेगी मुसलमान हर आन अपनी ईमान की तहफ्फुज़ के लिए खड़ा है और खड़ा रहेगा इंशाअल्लाह। तो क्या जैसे मान लीजिए जब उनका विवादित बयान आया तो उनके विवादित बयान आने से क्या हिंदू मुस्लिम आपस में लड़ रहे हैं? नहीं, ऐसा तो अभी तक कुछ नहीं देखने को मिला है, लेकिन इसी तरह का भड़काऊ बयान जब आता रहेगा तो यकीनन है कि हिंदू के दिलों में मुसलमान के प्रति नफरत पैदा होगा और मुसलमानों के खिलाफ वो आवाज उठाएगा और आइंदा हो सकता है कि आपस में हिंदू मुसलमान लड़ने पर मजबूर हो जाए। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हजरत जैसे मान लीजिए जो मेन मुद्दा है अभी बिहार में, एक मेन मुद्दा यह है बाढ़ पीड़ित को लेकर मेन मुद्दा है, कहीं उन मुद्दों को छुपाने के लिए कदम नहीं उठाया गया? ये बिल्कुल भाजपा की यही नीति रही है। जब भी वोट बैंकिंग करना हुआ तो कभी हिंदू मुसलमान को सामने लाया, तो कभी बाबरी मस्जिद का मुद्दा सामने लाता है, तो कभी दूसरे मुद्दे पर बोलता है। विकास का मुद्दा इनके सामने नहीं है। इनको क्या करना चाहिए, समाज के लिए, नौजवान पीढ़ी के लिए इनको क्या करना चाहिए, इस पर उनका कोई गौर खौज नहीं है। ये सिर्फ दंगा और भड़काऊ बयान देने में हमेशा मशहूर है। लेकिन सर अभी तो प्रदीप सिंह अपने पेज पर, अपने हैंडल पर वो यूं कह रहे हैं कि मैं ये नहीं कहा हूं कि सबको हिंदू बन के रहना होगा। मैं तो यूं कह रहा था कि हिंदू को एक रहकर बनना, एक बनकर रहना होगा। मैं नहीं कह रहा हूँ, उनका बयान भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के लोगों ने सुना है। लोग खुले लफ्जों में कहता है, लोग
खुद आपको दलील दे सकता है कि उन्होंने कहा है कि अगर आपको हिंदुस्तान में अररिया में रहना होगा तो हिंदू बनकर रहना होगा। किसको कहा है? मुसलमान को कहा है। हिंदू तो हिंदू बनकर है ही, कहना वो मुसलमान को चाह रहा है। सीधा टारगेट उसका मुसलमानों पर है। मुसलमान कभी भी अपने ईमान का सौदा नहीं कर सकता।